तीसरा काम हमारा क्या है? क्या काम है? क्वालिफाई एंड इनवाइट। सबसे पहला हमें चुनना है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? चुनना। किसको चुनना है हमें? जिस भी इंसान को हमें बिजनेस का प्लान समझाना है, सर के द्वारा, मैडम के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा, अपने अपलाइन के द्वारा, अपने एक्सपर्ट सीनियर के द्वारा अगर आपको मिलवाना है तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ क्वालिटी देखकर आपको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम में गधे ना आए। हाँ या ना? कौन कौन चाहता है गधे आना? क्या चाहिए हमें भाई? हमें वो इंसान चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में सबसे महंगा जानवर कौन सा है? रेस का घोड़ा। कौन सा? इस दुनिया में सबसे महंगा जानवर है रेस का घोड़ा। और कारण क्या है? वो कुछ सेकंड में अपने मालिक को करोड़पति, अरबपति और रोडपति तीनों में से एक बना देता है। वो चाहे तो वो करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है, और अगर वो चाहे तो वो रोडपति भी बना देता है, रोड पर भी ले आता है। क्यों? रेस में सबसे ज्यादा जुआ लगता है। पता है आप लोगों को? भाई आप कौन सा घोड़ा चाहते हो? बोझ ढोने वाला या रेस वाला? तो रेस वाला घोड़ा लाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ क्वालिटी को आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि ये क्वालिटी है क्या नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी क्या देखना है कि उसकी उम्र, एज जो है, क्या वो 18 साल के आसपास है। ऐसा ना हो कि कल आप बच्चों को लेकर आ जाओ, उसकी उम्र है 12 साल, उसको बोल रहे सर इसको प्लान समझा दो और साथ में बिजनेस जरूर समझाना है। 12 साल का बच्चा, वो भाई उसको ग्रोथ करने दो थोड़ा, उसको लेकर आ गए। क्या वो हाई स्कूल पास कर चुका है? हमारी टीम में मैंने देखा है कि हाई स्कूल, देखो होता क्या है, आप मान लो किसी हाई स्कूल वाले को यहाँ पर प्लान दिखाने आ जाते हैं। हाई स्कूल वाला आया, हाई स्कूल वाले ने एडमिशन ले लिया, क्या कर दिया? अब हाई स्कूल वाले का जो पहचान है वो कौन से क्लास वालों से? 12th वालों से या 9th वालों से? कौन से करेगा? 9th वाले भी आकर चलो एडमिशन ले लिया, इसकी पहचान कहाँ होगी? एक दिन ऐसा आएगा हमारे बिजनेस में कि एनसी वाले बच्चे आ रहे होंगे फुदक फुदक कर, और सर इनको भी प्लान समझा दो, और एनसी एलकेजी वाले बच्चों को हम यहाँ पर प्लान समझा रहे होंगे। आप चाहते हो गधे या घोड़े? तो भैया घोड़े ये नहीं है, ये फ्यूचर में बनेंगे, इनका इंतजार करो 1 साल। हमें मौका और क्वालिफाई सिर्फ उन लोगों को करना है जो कम से कम हाई स्कूल पास कर चुके हैं। दूसरा नंबर चीज क्या देखना है हमें देखना है डिजायर। क्या देखना है? डिजायर क्यों देखना है? डिजायर होती है इच्छा शक्ति। अगर हम सामने वाले के अंदर डिजायर नहीं देख पाते, 2 तरीके का डिजायर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति होती है, एक होती है, हमें पॉजिटिव इच्छा शक्ति वाला इंसान ढूंढना है। ऐसा इंसान भी नहीं ढूंढना है कि तुम उसको मौके पे मौका दे रहे हो, वो बोल रहा है यार देखेंगे बाद में होएगा, देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पापा से पूछकर बताऊंगा। ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। डिजायरफुल होना चाहिए, मतलब भूखा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप भूखे के सामने सूखी रोटी रखो, खाएगा या नहीं? 4 दिन से आप भूखे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको परसों की रोटी मिल गई, सब्जी भी नहीं है, चीनी है साथ में रखी हुई, खाओगे या नहीं? भाई ऐसा खाओगे, ऐसा खाओगे, ऐसा खाओगे, और वो मैं बताऊं अमृत लगेगा तुम्हें। तो हमें भी ऐसा ही एक इंसान ढूंढना है, जो इंसान भूखा हो, जिसको डिजायर हो, इच्छा शक्ति हो कैरियर बनाने की, फ्यूचर में बेहतरीन बनने की, उसको अपना ड्रीम हाउस लेने की, कार लेने की, जो भी चाहता है व्हाटएवर, उसको वो सारी चीजें लेने की इच्छा शक्ति है या नहीं, हमें सबसे पहले क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? डिजायर के अलावा क्या देखना है? क्या उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है या नहीं। तीसरा चीज नेक्स्ट हमें देखना है, क्या वो इंसान सेल्फ डिसीजन ओनर है या नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि खुद का डिसीजन ना लेकर पड़ोसियों के ऊपर छोड़ देते हैं। पड़ोसियों के ऊपर, भाई मेरे पड़ोस के चाचा हैं, उनसे पूछकर बताऊंगा, मेरे दूर एक भैया हैं वो आर्मी में है, उनसे पूछकर बताऊंगा, मेरे दूर की आंटी है उनसे पूछकर बताऊंगा। आपको देखना है क्या वो खुद का निर्णय खुद लेते हैं या नहीं, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अंदाजा ये नहीं लगाना करेगा नहीं करेगा, आपको अंदाजा सिर्फ काहे का लगाना है? क्वालिफाई करने का, क्वालिटी का। उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये है नहीं, करेगा नहीं करेगा बात की बात है। पहले हमें क्या करना है? ये सारी चीजों का अंदाजा लगाना है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करना है? इन्विटेशन। अब इन्विटेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हो रही है हमारी वो यही हो रही है। सबसे पहला बाय पार्ट क्लियर नहीं है,
और बाय पार्ट क्लियर नहीं है तो अंदर की इच्छा नहीं जाग रही है कि आज इन्वाइट करना चाहिए या नहीं, और जब इन्वाइट नहीं हो रहा है तो इन्वाइट करने सीखने की भी इच्छा नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है बाय क्लियर कर लो। बाय क्लियर हो जाएगा तो इच्छा शक्ति अपने आप आ जाएगी, इन्वाइट करना सीखना अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें बाय क्लियर करना है। उसके बाद सेटिंग, गोल सेटिंग कर लो अपनी, उसके बाद क्वालिफाई इनवाइट हम करेंगे, लिस्ट बिल्डिंग तो बन जाएगी। जब एक बाय क्लियर है, विजन क्लियर है, सारे काम अपने आप होने लगेंगे। तो इनवाइट कैसे करना है? इनवाइट करने के लिए आपको कई सारे तरीके से गुजरना पड़ सकता है। इनवाइट कभी भी एक सिचुएशन के साथ नहीं होता है, मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, मल्टीपल तरीके से आपको इनवाइट करना पड़ सकता है। हर किसी को आप एक वर्ड बोलकर इनवाइट नहीं कर सकते। कोई आपको एजुकेशन सुनकर इनवाइट किया जा सकता है, आ जाएगा, लेकिन हो सकता है हर कोई इंसान एजुकेशन सुनकर ना आए। तो इनवाइट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी को हेल्थ पर बोलकर इनवाइट करना पड़ेगा, आप किसी को एजुकेशन बोलकर इनवाइट करना पड़ेगा, आपको किसी को अपना जो इनकम है इनकम पार्ट बोलकर इनवाइट करना पड़ेगा। आपको अलग अलग पार्ट को लेकर आपको इनवाइट करना आना चाहिए। अब ये इनवाइट होएगा कैसे? ये इनवाइट करने के लिए हमारे पास क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनवाइटिंग का हम क्या समझ लेते हैं, फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि इनवाइटिंग हमें किस अंदाज में करनी होती है। सबसे पहला इनवाइट करने के लिए सामने वाले की जाननी होती है नीड। क्या जाननी होती है? आवश्यकता अगर हम जान गए, जरूरत अगर हम जान गए, तो सामने वाले को इनवाइट करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? आसान हो जाएगा ना। आपको पता चल गया कि सामने वाले को कंप्यूटर शिक्षा की जरूरत है, तो अब जब तुम्हें यह पता है, उसकी जरूरत पता है, उसकी दुखती हुई जो नस है, दुखती रग जो है वो पता है, अब आपको पता है कि दबाना क्या है उसको, हाँ या ना? आपको पता पिंच कहां करना है अभी उसको, तुम्हें पता यहां दर्द हो रहा है, पिंच आपको पता यही करना है। अब दर्द यहां हो रहा है, आप दबा यहां रहे हो, यही हो रहा है हमारे साथ। और बाद में हम बोलते हैं सर इनवाइट तो करते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। क्या उसकी नीड जानने की कोशिश करते हैं हम? उसकी आवश्यकता क्या है जानने की कोशिश करते हैं? हमने फोन घुमाया, हाँ भाई ऐसा ऐसा मौका है, अच्छा भाई तुम उसको बता रहे काम कर, बहुत अच्छा इनकम करने का ऑप्शन है, इनकम करना है, कल 10 बजे पहुंचना है, उसके पड़ोस में बम फटा है अभी, वो तुम्हारा वो अपना बम देखेगा या फिर यहां पर आकर तुम्हारी इनकम सुनेगा? क्या करेगा? आप उसको बोल रहे हो एक काम कर भाई, बहुत वंडरफुल एजुकेशन सीखने का मौका है, कल आजा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उधर मम्मी उसकी हॉस्पिटल आईसीयू में पड़ी है, जिंदगी बदलेगा, मम्मी को देखेगा। आप समझो, सबसे पहले हमें नीड जाननी है, नीड, उसकी आवश्यकता है नहीं है, किस चीज की है, क्या जरूरत है, सबसे पहला वो काम करना है हमें। उसको इनवाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो काम करना है। कुछ कंडीशन में इनवाइट करना नहीं है। नीड जानेंगे जब किसी का एग्जाम अगर चल रहा है, क्या इनवाइट नहीं करना है। कल एग्जाम है, आज इनवाइट करोगे तो वो तुम्हें लटकाएगा, भाई एग्जाम के बाद देखूंगा, लटकने के लिए नहीं आए हम, तो उसको करना ही नहीं है इनवाइट। क्या करना है हमें? एग्जाम अगर हमें पता है कल उसके एग्जाम है, तो एग्जाम के दौरान कभी भी किसी को इनवाइट नहीं करना है। अगर किसी की फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई भी इंसिडेंट हो गया है, कोई खत्म हो गया है या कुछ हो गया है ना, इनवाइट नहीं करना है, याद रखना। इनवाइट करोगे समस्या हो जाएगी, वो तुम्हें टालने लगेगा, और टालने क्या लगेगा? जेन्युइन चीज है, वो चीज पर तुम भी कुछ बोल नहीं पाओगे, हाँ या ना? या बोल सकते हो अरे चल हटा, मामा तो खत्म होते रहते हैं, आजा तू, ऐसा थोड़ी बोल पाओगे भाई, ये जेन्युइन चीज है, और जेन्युइन चीज पर आप बात नहीं कर सकते। कोई इंसिडेंट है तो आपके उसको इनवाइट नहीं करना है। कोई अगर किधरी ट्रिप पर जा रहा है, घूमने, कहीं घूमने जा रहा है, किसी का प्लान है यार मैं कल निकलूंगा, उसको इनवाइट नहीं करना है। उसको इनवाइट कब करना है? आने के बाद। ये चीजों को ध्यान में रखना है। अगर ये चीजें ध्यान में रह गई तो 100% आपका इनवाइट रहेगा। आपको नीड के अकॉर्डिंग इनवाइट कर देना है। अब नीड का अकॉर्डिंग आप इनवाइट करोगे कैसे? तो इनवाइट करने के लिए आप सबको पता है कि हम लोग एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, पता है सभी को? क्या करते हैं हम लोग? एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इस तरीके से हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कर कर सामने वाले की नीड जान लेते हैं, सामने वाले की आवश्यकता जान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको इनवाइट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? एफ फॉर फैमिली चिट चैट। हमें फैमिली के बारे में बातचीत करनी है। डायरेक्ट फोन कर कर ये नहीं बोलना भाई कहां है, जल्दी आ जा, इनकम करने का मौका मिल रहा है। भाई देख लो, उससे फैमिली के बारे में बात कर लो। क्या करना है हमें? और बी कैजुअल। आपको कैजुअलिटी से बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका एक दोस्त है,
आपको उसको तू कर कर रोज बात कर रहे हो, हाँ भाई कहाँ है तू, क्या है। और जब तुम्हें इनवाइट करना हो, भाई कहाँ हो आप, बनावटीपन नहीं आना चाहिए आपके इनवाइट में। क्योंकि मैंने देखा है कि चेंजेस हमारे अंदर इतनी स्पीड से होते हैं कि हम भाई तू से डायरेक्ट आप पर आ जाते हैं। सामने वाले को समझ में आ जाएगा ये साला कोई मतलब से बात कर रहा है। आप तो आज तक तूने नहीं बोला मुझे, आज कैसे बोल रहा है, आज क्या कारण हो गया, आप मुझे, आप शॉक्ड हो जाएगा सच में। हाँ भाई बता क्या काम है, वो डायरेक्ट बोलेगा फोन करके। तुमने जैसे ही बोला कहाँ हो आप, बोले हाँ भाई बोल, वो समझ जाएगा तुमने कोई मतलब से फोन किया उसको। तो उसको जाहिर नहीं होना चाहिए। बी कैजुअल, जैसे हो वैसे बने रहो उसके साथ। कभी भी कैजुअलिटी में आप इनवाइट मत करना, क्योंकि कैजुअलिटी आप अगर प्रोफेशनलिटी में इनवाइट करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। कैजुअलिटी में इनवाइट करो, जिसके साथ जैसे हो वैसे इनवाइट करो, बनावटीपन नहीं आना चाहिए। तू कर कर बात कर रहे हो ना, तू कर कर ही बात करो, कुछ कुछ वर्ड पर बात करो, ध्यान देना। बाकी सब जो नॉर्मल चल रहा है वैसे ही बात करना। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, फैमिली चिट चैट। अब फैमिली चिट चैट से हमें पता चलता है नीड। फोन किया किसी को, फोन कर कर पूछ लिया भैया घर में सब कैसे हैं, क्या पूछा, घर में सब, अब सामने वाले का रिप्लाई क्या आएगा, सब अच्छे हैं। अच्छा एक चीज को याद रखना, एक बार में कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम आपके सामने शेयर नहीं करेगा, पता है ना आपको। आप जब तक उससे 2-3 बार ही पूछ ना लो तब तक वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर, लेकिन क्या एक ही वर्ड बार बार बोले, भाई कैसे हो, मैं ठीक हूं, हाँ भाई कैसे हो, मैं ठीक हूं, कैसे हो भाई, ठीक हूं, ऐसा तो नहीं पूछ सकते। घर में सब कैसे हैं, ठीक है सब, घर में सब कैसे, नहीं बोल सकते। तो एक ही वर्ड को घुमाकर पूछना है। कैसे पूछ सकते हैं, किसी को फोन किया, फोन करने के बाद पूछा हेलो भाई क्या हाल है, उसने बोला बढ़िया, घर में सब कैसे हैं, सब अच्छे हैं, मम्मी पापा सब अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं, पूछ सकते हैं ना। ये तो एक एक कर कर तो पूछ सकते हैं। अच्छा मैंने सुना था भाई मम्मी की तबीयत खराब है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। अब वो रोना शुरू करेगा, अब वो बताएगा तुम्हें अपनी जरूरत। तुमने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड है, एक इंसान से एक बार जब 2-3 बार कोई क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे मम्मी होती है ना, हम नाराज होते हैं, क्यों नाराज है मैं नहीं बताऊंगा, करते हैं, देख करा है आप लोगों ने, क्यों नाराज है मैं नहीं बताऊंगी, अरे क्यों नाराज है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तीसरी बार में बता देते हैं भाई, ये ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड है, ये हम कर ही देते हैं। एक बार में नहीं बताना, 2 बार में नहीं बताना, 3 बार में। अच्छा मम्मी भी पूछ, उनको पता है 3-4 बार में बता देगी, पूछ लेती हूँ 3-4 बार। बताना क्या हुआ, आज मुझे ये पीस नहीं मिला, आज खाने में तुमने चिकन बनाया, आज टांग मुझे नहीं दी। भाई एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा कर पूछ सकते हो। घर में सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, मम्मी की तबीयत सुनी थी खराब है, अभी ठीक है, हाँ पापा की तबीयत ठीक है, भैया की ठीक है, मम्मी को शुगर था ठीक हो गया, नहीं यार अभी यार, अब वो सुनाएगा अपनी दुख। तो सबसे पहला क्या पता चल जाएगा फैमिली चिट चैट से, हमें जरूरत पता चल गई। हमें पहली जरूरत ये पता चल जाएगी कि उसके घर में हेल्थ की समस्या है या नहीं है, और नहीं है तो आगे बढ़ना है तो भी आगे बढ़ना है, नहीं है तो भी। और अगला काम क्या करना है, O4, उसका धंधा क्या है, काम क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन क्या जानना है, क्या काम करता है, धंधा क्या है भाई, आजकल क्या कर रहा है, पता करो उससे काम क्या कर रहा है। अब वो इससे भी तुम्हें क्या पता चलेगा, इससे भी नीड पता चलेगी। अब इससे तुम्हें उसकी नीड पता चल जाएगी। क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूं, क्या पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा हूं, अच्छा ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया पढ़ाई के साथ साथ शायद इसको इनकम की भी जरूरत है, शायद इसको पढ़ाई की भी जरूरत है, तो मैं दोनों को बोलकर इनवाइट कर सकता हूं। तो ऑक्यूपेशन जान लिया हमने, उसको करता क्या है, उसका काम क्या है। अगर वो बोल रहा है मैं जॉब करता हूं तो जाहिर सी बात है उसको भैया एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो सकती है। अगर वो बोल रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो भी उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेगा, आप कर सकते हो। अगला काम क्या करना है हमें, R4 रेस्ट टाइम। क्या पूछना है भैया, फ्री टाइम पर क्या करता है तू, क्या पूछना है, फ्री टाइम पर क्या करता है, उससे ही नहीं पूछना है तेरे पास टाइम है, क्या नहीं पूछना है, क्या पूछना है, फ्री टाइम पर। तुमने ये तो ठप्पा लगा दिया कि उसके पास टाइम तो है, अब करता क्या है वो बता दू। अगर तुम ये पूछोगे भाई तेरे पास टाइम है तो क्या बोलेगा वो, हमारा दिमाग है, हम किसी से कोई पूछता टाइम है नहीं, हमने पूछा क्या, क्वेश्चन क्या किया, फ्री टाइम में तू क्या करता है। अब वो ये नहीं बोलेगा टाइम नहीं है, अब वो बोलेगा फ्री टाइम में खाली रहता हूं, मोबाइल चलाता हूं, पढ़ लेता हूं, लेटा रहता हूं, सो जाता, कुछ ना कुछ बोलेगा। और आपको निर्धारित आपने कर दिया कि अब उसने भी ये छापा लगा दिया कि उसके पास भी फ्री टाइम
रेस्ट टाइम पूछ लिया, आगे काम करना है। अब मैसेज प्रोवाइड कर दो उसको। क्या करना है? मैसेज देना शुरू कर दो। और मैसेज क्या दोगे? अब पूरा विस्तार ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी तक 3 काम में क्या पता चल गया हमें? नीड, टाइम दोनों है उसके पास। अब मैसेज क्या देना है? अब मैसेज देना है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर उसने बोला कि मम्मी को शुगर है, तो शुगर के अकॉर्डिंग उसको मैसेज दे दो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए। अभी प्रैक्टिकल करते हैं, मैसेज दे दो। उसके बाद A4 क्या करना है? अपॉइंटमेंट लेनी है। क्या लेना है? अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है, कहां आना है, कब आना है, क्यों आना है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, वो भी विद क्यूरियोसिटी। आपको अपनी क्यूरियोसिटी के साथ साथ प्लस एडिफिकेशन के साथ साथ आपको अपने सीनियर की एडिफिकेशन करना है, एडिफाई करना है सीनियर को, जिससे वो मिलने वाला है, जिसके साथ उसकी मीटिंग है, उसको क्या करना है हमें। हम यहां पर गलती कर देते हैं इनवाइट में। हम चाहे फोन पर करें चाहे मिलकर करें, हमें हर एक जगह पर क्या करना है, जिस भी सीनियर से वो मिलने वाला है उस सीनियर को एडिफाई करना है। एडिफाई पता है क्या होता है? किस किस को पता है एडिफाई क्या होता है? एडिफाई करने का मतलब होता है अपने सीनियर की तारीफ करना है। जो भी चीजें तुम्हें अपने सीनियर की पसंद है उन चीजों पर बात करनी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे सीनियर में बात करने की कला है तो उस पर बात करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सीनियर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उस पर बात करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे सीनियर का एटीट्यूड बहुत अच्छा है उस पर बात करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे सीनियर का नेचर बहुत अच्छा है उस पर बात करो। भाई एडिफाई करना है अपने सीनियर्स को। आप जिस भी सीनियर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो उस सीनियर को एडिफाई करना पड़ेगा। और यहां पर हम सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। हम यहां पर अपने सीनियर को एडिफाई नहीं करते हैं। दैट्स वाई सामने वाला आपके सीनियर को बहुत हल्के में ले लेता है। वो लगता है यार ये आम आदमी से ही मिलने जा रहा हूं मैं। उसको लगता ही नहीं है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूं जिस इंसान से मिलने के लिए और भी लोग हैं। आप उसको इतने हल्के में, इतना इजी वे पर उसको मौका दे देते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं कि सामने वाला बहुत आसानी से आपके सीनियर को बहुत हल्के में ले लेता है। तो अपॉइंटमेंट के साथ क्या करना है? एडिफिकेशन करनी है अपने सीनियर की, जिस भी सीनियर से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो। क्लियर हो गया? अगला काम करना है, और ये इस बिजनेस का, इनवाइटिंग का सबसे पावरफुल चीज है, दैट इज टेक अवे। क्या है? इसके बारे में किस किस को पता है टेक अवे क्या होता है? टेक अवे होता है मौका जाने का डर दिखा देना। क्या? मौका जाने का। आपने उसको मौका तो दे दिया, मैसेज दिया ना, अपॉइंटमेंट भी फिक्स करी। अब लास्ट का जो काम है वो करना है आपको टेक अवे। एक डॉक्टर क्या करता है सर? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर को पता चल गया छोटी सी एक कहीं पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा भाई जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो वरना ये बढ़ जाएगी, समस्या ज्यादा हो जाएगी। हाँ या ना? आप देखा डॉक्टर ने थोड़ा सा यहाँ गांठ है, गांठ उसने बोला कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया तो ये गांठ ट्यूमर का रूप ले लेगी, कैंसर का रूप ले लेगी, डरा देता है। हाँ या ना? आप समझो एक डॉक्टर क्या कर रहा है भाई? टेक अवे का बिजनेस कर रहा है। डॉक्टर का काम टेक अवे का ही है, और टेक अवे जितना खतरनाक करता है उतना ज्यादा कमाता है वो। आपने कभी देखा डॉक्टर को? डॉक्टर ने देखा यार रिपोर्ट, अरे यार चाहे इतना सा छोटा सा दिक्कत हो कि डॉक्टर कभी बोलता है टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा अपने आप, जा जा, ऐसा बोला? उसने पूरी लिस्ट भर दी अपनी दवाइयों से, ये लेना ही पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है का मतलब हमारे अंदर डर बैठ गया, मर भी तो सकते हैं, ले ही लेते हैं, इससे बढ़िया। अब देखो डर का बिजनेस चल रहा है, आपको इस बिजनेस में मौका जाने का डर दिखाना है, मौका जाने का उसको जा सकता है ये ऑप्शन दे देना है। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, आप देखना आपके फैमिली में बच्चे होंगे, आप एक बच्चे को जाकर एक लॉलीपॉप दिला देना खरीद कर। आप गए और उसको एक लॉलीपॉप दिला दिया, क्या होता है? बच्चा खुश हो जाएगा, वही लॉलीपॉप छीन लो दोबारा उससे। अब क्या होगा? और क्या करेगा? और क्या वो लॉलीपॉप छीनने की कोशिश करेगा तुमसे या नहीं? हाँ या ना? दैट इज टेक अवे। और तुम्हें पता ही मौका, ये लॉलीपॉप तो देनी है मुझे, लेकिन हमने छीन कर क्या किया, उस बच्चे को और उत्साहित। अब दोबारा जब तुम देते हो ना उसको, तब उससे भी ज्यादा वो खुश होता है। दैट इज टेक अवे। समझ में आया टेक अवे क्या होता है? तो इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है? इनवाइटिंग करनी होती है। चलो एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। कौन आना चाहेगा यहां पर प्रैक्टिकल के लिए? तुम आओगे? चलो आ जाओ। ठीक है, तो उपदेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अपने आप आया ईमानदारी से बंदा। ठीक है,
तो अब हम कैसे इनवाइट करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इनवाइट करने का मैंने जो फॉर्मेट बताया ना, इसी पर बात करेंगे हम, कुछ अलग नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। इसी फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे और ये फॉर्मेट अगर हम अच्छे से सीख गए तो इनवाइट, ठीक है, इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले इनवाइट हम लोग 2-3 तरीके से करते हैं, फोन पर कर लेते हैं और मिलकर करते हैं। जैसे कि आप लोग ज्यादातर मिलकर करते हो, तो कैसे करना है अब इसको, और इस 2 कॉपी कर देना है इसको, मतलब इधर से कॉपी कर लो, उधर पेस्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे, 100% आपका इनवाइट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रेडी है? चलो, मैं रास्ते में मिला या मान लो कॉलेज में मिला, मैं अचानक से टकरा गया, और उपदेश भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? कॉलेज आए थे? अच्छा, क्या पढ़ाई चल रही है? ये चल रहा है। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। और घर में सब ठीक है भाई? हाँ, सब लोग बढ़िया। पक्का? हाँ। अच्छा, मैंने सुना था बीच में मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, अभी तो ठीक है। ठीक है, क्या हो गया था? कुछ नहीं, थोड़ा टाइफाइड बन गया था। अरे, अभी ठीक है मम्मी बिल्कुल? हाँ, कोई दिक्कत? ओके, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं अभी बस पढ़ाई ही देख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं। अच्छा, पढ़ाई में बीए कर रहे हो? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है बीए का? अरे बहुत बढ़िया भाई, अभी एडमिशन लिया तुमने? क्या क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, चलो जो भी है, वटएवर, ठीक है। पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालते हो भाई? डरा ले देते हैं। अरे बाप रे, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 18 साल। अरे, अच्छा लगता है लेते हुए? अच्छा तो नहीं लगता। तो फिर भाई कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ये भी एक ऑप्शन, दिक्कत है कि कुछ है नहीं करने के लिए, अगर हो तो जरूर करूंगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, तुम फ्री टाइम में करते क्या हो वैसे? कुछ एक्स्ट्रा करते हो? नहीं, तो अभी अगर फ्री होता हूँ तो पापा के साथ चला जाता हूँ, वरना फोन ही चलाता रहता हूँ। फोन चलाते हो? फोन चलाने से क्या आता है, पैसा आता है कुछ? अरे बाप रे। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसा मौका बता दूं जिस मौके में तुम अपना फ्री टाइम इस्तेमाल कर कर महीने में एक अच्छा इनकम कर लूं, 10 से 15-20 हजार रुपए, जिससे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाए। कैसा होगा तुम्हारे लिए? बहुत अच्छा भाई, सच सच बताओ। हाँ, बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा? क्या तुम चाहते हो ये ऐसा मौका मिले तुम्हें? जरूर। देखो, मेरे पास एक बहुत वंडरफुल मौका है, हालांकि मैं किसी और को बताने वाला था, लेकिन तुम आज टकरा गए, शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, दैट्स वाई हो सकता है तुम मुझसे मिल गए। मेरे पास एक बहुत वंडरफुल मौका है, जिस मौके को हासिल कर कर तुम एक बहुत बेहतरीन इनकम कर सकते हो। लेकिन ये मौका भाई अभी चलते चलते तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं भी कहीं जा रहा हूं और मेरे पास समय की बहुत अभी दिक्कत है, मैं कहीं जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारे लिए एक फायदा दे सकता हूं। इस संडे को, ये संडे आ रहा है ना जो, इस संडे को एक बहुत बेहतरीन लेवल का इसी चीज पर एक सेशन होने वाला है। किसके ऊपर? एक रोजगार के ऊपर। क्या होने वाला है? एक सेशन होने वाला है, जिस सेशन में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे आएंगे वहां पर, और कुछ सिलेक्टेड लोगों को मौका दिया जाएगा वहां पर एक अच्छा रोजगार करने का। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या चाहते हो, ये मौका लेना चाहते हो? जरूर। पक्का बताओ? पक्का। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे साथ अपने सीनियर की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूं। लेकिन भाई याद रहे, मेरे सीनियर जो हैं हर किसी से नहीं मिलते हैं। देखो, उनके पास समय बहुत कम होता है, सबसे पहला चीज, और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए लाइन में रहते हैं, ठीक है। उनको मैंने देखा है, क्योंकि उनके वजह से मैं भी बनाऊं। आज तुम मुझे देख पा रहे हो ना, मेरी पर्सनालिटी में सारा चीजें, ये मैं उन्हीं सीनियर के वजह से बनाऊं। तो भाई सबसे पहला चीज, मैं उनसे फिक्स तो कर रहा हूं अपॉइंटमेंट, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम अपॉइंटमेंट मैं फिक्स कर दूं और तुम ना आओ। पक्का वाला बताओ, क्या तुम पक्का आ सकते हो अपने कैरियर को, अगर तुम आगे ले जाना चाहते हो? मुझे बताओ पक्का। देखता हूँ, टाइम मिला तो भाई एक काम करो, तुम टाइम निकाल लो पहले, फिर मुझे बताना, क्योंकि हमारे पास टाइम निकालने वालों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने बोला फ्री टाइम है। अगर तुम्हें अपने करियर के लिए समय नहीं है तो तुम, अगर और कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास जहां से तुम पैसा कमा लो? ना, और तो नहीं है। तो फिर एक काम करो, अगर तुम चाहते हो तो मुझे पक्का वाला बताओ, नहीं चाहते हो तो मैं कैंसिल कर, क्योंकि मैं किसी और को ही देने वाला था। तुम बताओ। चलो ठीक है, देखता हूँ। देखना नहीं है भैया, हमने क्या बोला कि देखने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता है, देखना नहीं है। मुझे हाँ तो हाँ, ना तो ना बताना है, क्योंकि मुझे फिक्स करना होता है सारी चीजें। मेरे पास सीटें नहीं होती हैं। पक्का आ जाओगे? अच्छा, अब सुनना, देखो मेरे भाई, मेरे जो सीनियर है ना, बिजी तो रहते हैं, लेकिन ये मौका जिसको भी देते हैं उसकी जिंदगी तो बदल जाती है, गारंटी है। दूसरा नंबर चीज, अगर तुम लेट पहुंचे वहां पर, देखो 10 बजे से वहां पर सेशन शुरू हो जाता है। कितने बजे से? 10 बजे से सेशन शुरू हो जाता है। मेरे भाई लेट पहुंचोगे तो क्या चाहते हो, वापस लौटना या फिर सेशन को अटेंड करना? तो लेट पहुंचने से तो वापस आना पड़ेगा। लेट आना चाहोगे? नहीं, लेट नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें वापस जाना पड़ जाए। जाना पड़ेगा कभी मत बोलना भाई, श्योरिटी नहीं दिखाना है किसी चीज में। हो सकता है वापस जाना पड़ जाए और तुम वापस, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम वापस चले जाओगे। तो तुम चाहते हो वापस जाना? नहीं। तो टाइम से 10 मिनट पहले ही आ जाना मेरे भाई। कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने हाई स्कूल और इंटर में कितनी परसेंटेज पाई है? हाई स्कूल में 70 है और इंटर में 66 है। अच्छा, तुम्हारे इंग्लिश में कितने नंबर थे? 33 थे। इंग्लिश वीक है भाई तुम्हारी। फिर तो मेरे भाई तुम्हारे हाथ से मौका चला जा सकता है, मे बी। लेकिन तुम एक काम करना,
अपनी मार्कशीट को लेकर आना और सारे सब्जेक्ट के नंबर स्टेप बाय स्टेप याद कर कर आना। क्या करना है? याद करना। हाँ देखो, मैं तो कोशिश ये करूंगा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छे दोस्त हो, मैं कोशिश ये करूंगा कि तुम्हें मौका मिल जाए, लेकिन सारा कुछ मेरे ऊपर। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी मार्कशीट को लेकर आना है, लेकिन अपना देखो इंग्लिश तुम्हारी वीक है, तुम्हें भी पता है। हाँ, वो तो है। तो मेरे भाई अच्छी सी ड्रेस कोड में आना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारा ड्रेस कोड अच्छा होगा तो शायद तुम्हें सिलेक्शन मिल जाए वहां पर, तो अच्छे से ड्रेस कोड में आना। अच्छा, तुम अपना अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हो? हाँ, कौन सी बैंक में अकाउंट करते हो मेंटेन? यूनियन बैंक। अच्छा, कितना होता है ट्रांजैक्शन महीने का? अभी तो 0 है। 0 होता है? हाँ। अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें फ्यूचर में मान लो जरूरत ऐसा पड़ जाए कि तुम्हें अपने अकाउंट में भाई जस्ट दिखाना है, कुछ करना नहीं है, 5-10 हजार रुपए दिखाना पड़ जाए, तो क्या लगता है दिखा सकते हो या नहीं? बस जस्ट दिखाना है अकाउंट में। हाँ, दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? घर वालों से ले लूंगा। अरेंज कर सकता है पैसा, मतलब अरेंज भी कर सकता है, ठीक है, घर वालों से ले लोगे। हाँ। चलो ठीक है दोस्त, एक काम करते हैं, संडे के दिन तुम्हारा मैं अपॉइंटमेंट सर से आज बोल देता हूं, फिक्स कर देता हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आना, फोटो स्टेट लेकर, ठीक है, और टाइम से आना, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा मिलकर। इस तरीके से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं इनकम को लेकर। रुको रुको रुको, अभी और भी है, आप सारा ही सिखा देंगे, आ जाओ बैठ जाओ। किसको लेकर इनवाइट कर सकते हैं? इनकम को लेकर। समझ में आया? 3-4 मिनट लगे, 3-4 मिनट में उसको मैंने मोटा मोटा चीजें समझा भी दी, कुछ बताया भी नहीं। अच्छा, इस अगर ऐसा इनवाइट होगा तो क्या लगेगा? इनवाइट आएगा नहीं आएगा? भागते हुए आ जाएगा, भागते हुए, हाँ या ना? तो पहला हम लोगों को इनकम को लेकर इनवाइट कर देना है। अब किसी को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि इनवाइट तो हमारे कई तरीके के हैं, हेल्थ से रिलेटेड कैसे करें? अब तुम्हें यह बोलना है कि मेरे घर में हेल्थ की समस्या है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड करते हैं, ठीक। अब देखो इसमें कैसे क्यूरियोसिटी हम लोग जगा सकते हैं। हेल्थ से अगर हम लोग इनवाइट कर रहे हैं तो हेल्थ से भी आसानी से हो जाता है, और बस हमें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। इनवाइट ना बहुत आसान चीज है, बस हम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं। चलो मैं अभी हेल्थ पर करता हूं कि कैसे हेल्थ मेंटेन करना है, ठीक है। और उपदेश भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और सुनाओ, यहाँ कैसे दिखे भाई आज? ऐसे मार्केट से निकलते हुए जा रहा था। अरे बाप रे, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए यार। हाँ। और सब कुशल मंगल है घर पे या नहीं है? वैसे तो सब कुछ ठीक ही है अभी। ठीक है, अरे यार तो हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि वैसे भी सब कुछ ठीक ही है का मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? अरे उनका थोड़ा जोड़ों में दर्द हो रहा है। किसके? दादी के। अरे बाप रे, कब से? लगभग में 1 महीना हो गया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? सर आप मिले ही नहीं, आज आप बहुत दिन। नंबर नहीं था मेरे पास? मेरा नंबर नहीं था? नंबर था दूसरे फोन में था, वो डेड हो गया। अरे यार, क्या इलाज करा रहे हो अभी दादी का? अभी तो बस हॉस्पिटल से ही कैल्शियम वाले जो आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आराम कभी कभी मिल जाता है, दवाई खाती तब तक आराम मिलता है। देखो मार्केट में दोस्त मैंने स्टडी किया है, और तुम्हें पता है कि मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक कोर्स कर रखा है, पता है तुम्हें? हाँ। पता था अभी तक? अभी हम मार्केट में 2 तरीके से यहाँ पर इलाज कराते हैं अपना, एक होता है इलनेस, एक होता है वेलनेस। क्या होता है? इलनेस और वेलनेस। इलनेस क्या है? आप मार्केट में गए, दवाई लेकर आए, केमिकल खिलाया और आपकी दादी कुछ दिन के लिए ठीक हो गई, दैट इज इलनेस। वेलनेस वो है कि आपने अपनी जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट किया और दादी परमानेंट ठीक हो गई। ये कौन सा है? वेलनेस। कौन सा ज्यादा ठीक है? वेलनेस। इलनेस वो है कि आप मार्केट से जाकर केमिकल एक प्रॉब्लम के लिए दवाई खाते हैं और 50 प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। और वेलनेस वो है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट खाते हैं और 50 प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं। कौन सा ठीक है? वेलनेस। कौन से में जाना चाहते हो तुम? वेलनेस। वेलनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज हर कोई भाई वेलनेस की तरफ जा रहा है। आज वेलनेस पर अगर आप ध्यान दोगे तो वेलनेस वो है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता है, और इलनेस हर तरीके से साइड इफेक्ट, हर तरीके से दिक्कत। कौन सा ज्यादा बेहतरीन है? वेलनेस ज्यादा बेहतर। इलनेस में अगर जाएंगे तो किडनी खराब हुई तो किडनी का डॉक्टर के पास जाते हैं, यही तो करते हैं। हार्ट खराब हुआ तो हार्ट के डॉक्टर के पास, ब्रेन खराब हुआ ब्रेन के डॉक्टर के पास। लेकिन वेलनेस एक ऐसी चीज है, आप सप्लीमेंट लेंगे आपके ऑटोमेटिक पूरी बॉडी क्योर हो जाती है। कौन सा ज्यादा बेहतरीन है? तो दादी को कौन से चीज को देना चाहिए? वेलनेस। दोस्त मैं एक ऐसे बहुत वंडरफुल पर्सनालिटी को जानता हूं, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखने वाले मेरे एक सीनियर हैं, बहुत वंडरफुल नॉलेज रखते हैं हेल्थ के मामले में। तुम्हारी दादी को ऐसे ठीक कर सकते हैं वो। तो ये बताओ, संडे को दादी को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? संडे को तो अभी घर पर ही है। घर पर हो? हाँ। संडे को मेरे सर आ रहे हैं यहाँ पर सितारगंज में, और बहुत सारे हेल्थ के पेशेंट लोगों से मिलेंगे। और तुम्हें सबसे अच्छी बात बताऊं, सर से मिलने का कोई फीस नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओगे ना तुम, कितना देना पड़ता है? कभी कभी 500, 400, 300 देना पड़ता है। सर से मिलने की कोई फीस
नहीं तो मैं दादी को भेज दूंगा। भेजना नहीं है दोस्त, लेकर आना है। क्यों? दादी आएंगी तो दादी को इलाज मिलेगा, तुम आओगे तो तुम्हें रोजगार करने का भी साधन मिल सकता है। सर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी बांट रहे हैं। कैसे? अब वो कैसे तो सर ही बताएंगे। तो मैं संडे को शायद फ्री ना रहा हूँ। मैं कहाँ जाओगे? पापा के साथ जा रहा हूँ। पापा के साथ कहाँ? पापा के साथ काम पे जा रहा हूँ। पापा अच्छा, तुम्हें दादी की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या? अगर है तो चले जा सकते हो। नहीं, हेल्थ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनको हेल्थ कैसे दोगे? तो मैं दादी को भेज दूंगा। भेजने से काम होगा ही नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें समझना, दादी इंग्लिश समझती है नहीं। दादी को कैसे समझाओगे? चलो ठीक है, देखता हूँ, आ जाऊंगा दादी। फिर देखता हूँ भाई, मैंने बोला सर बहुत बिजी रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें लगता है दादी को क्योर करना है, बैलेंस की तरफ ले जाना है, तो तुम मुझे बताओ आना चाहते हो या नहीं? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। अब यहाँ पर जब आओगे दोस्त, सबसे पहले खुद की ड्रेस कोड पर ध्यान देना है और दादी को भी एक अच्छा सा साड़ी में लेकर आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखने में एकदम, क्योंकि सर भाई मिलेंगे, सर से मिलने के लिए कुछ लगना तो चाहिए, और हो सकता है तुम्हें रोजगार करने का साधन मिल जाए। तुम भी तो चाहते हो ना रोजगार करना, या मजदूरी से काम चल रहा है? ना। चाहते हो एक अच्छा रोजगार, तो वो भी हो सकता है मिल जाए। तो अपनी ड्रेस कोड बढ़िया सा लेकर आना है। और सर से जब मिलोगे तुम मिलते टाइम दोस्त, वो इतने बड़े सीनियर है ना, बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। सबसे पहले सर के सामने ज़्यादा बात नहीं करनी है, फोन को साइलेंट रखना है। दूसरा चीज़ें क्या है कि आप जो सीनियर है मेरे ना, उनको टाइम पर पहुंचकर दिखाना है, क्योंकि सर लेट आने वाले की एंट्री नहीं करते हैं वहाँ पर। टाइम पर आ जाओगे ना भाई? देखना नहीं है, देखने वालों को देखो। अगर तुम्हें नहीं आना है मुझे अभी बता दो, मैं किसी और को भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे से? ये 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा, लगभग 10:30 बजे तो आ जाऊंगा। पक्का? चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे नंबर दे देना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ठीक? टाइम पर पहुंचना है, ठीक है? चलो इस तरीके से आप हेल्थ पर इनवाइट कर दो, आसान है। मेरा फोन गया, ठीक है? तो हेल्थ पर इनवाइट भी हम कर सकते हैं ऐसे, और आसान है इनवाइट करना। लेकिन हमें पता है कि हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अगर दिमाग लगाओगे ना, कभी भी आप इनविटेशन नहीं कर सकोगे। इनवाइट करने के द्वारा आप दिमाग अगर लगाते रहोगे तो कभी नहीं होगा। इनवाइट को आप प्रोफेशनली करो। मैंने एक भी स्टेप को भटकाया नहीं अपने, मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप क्या किया, फॉलो किया। अब बहुत सारी जगह पर हम क्या करते हैं, हम फोन पर इनविटेशन कर रहे हैं। फोन पर इनविटेशन भी आसान है। आप फोन पर अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो फोन पर इनवाइट करते टाइम आप कुछ कुछ चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। अब अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो फ्रेंड की भी नीड जानने की कोशिश करो और एक्साइटेड होकर बात करो। एक्साइटमेंट आपका ना आधा इनवाइट काम कर जाता है। अगर आप एक्साइट होकर काम कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो, तो एक्साइटमेंट में आपका आधा इनवाइट काम कर जाएगा। आप करी मरे मरे रहे हो, हेलो कहाँ है भाई, कल एक बहुत बढ़िया काउंसलिंग है, आ जाना, बहुत मजा आएगा। करते हैं भाई ऐसा, मैंने देखा। आवाज मतलब ऐसा निकलता है, गले से नहीं आ रही है आवाज, नाक से बात कर रहे हैं। कहाँ है, क्या कर रहा है, आवाज में दम ही नहीं है। एक चीज आपने हमेशा मैंने नोटिस की है कि अगर आप सच हल्की आवाज में बोलो तो कोई आप पर बिलीव नहीं करता है, और आप झूठ तान कर बोलो तो आप पर बिलीव कर जाते हैं लोग। देखा है, देखा या नहीं? आप कितने भी बड़े सच्चे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है सच होने का, तो लोग बोलेंगे ये साला झूठ बोल रहा है। और आप झूठ बोल रहे पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, ये बोलेंगे हाँ यही सच है। ये चीजें हैं भाई। आप तो सच बोलने जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंट लेवल अगर हाई नहीं होगा तो आपका सच भी झूठ लगने लगेगा। हाँ या ना? आप इनविटेशन कर रहे हो, सारी चीज अच्छी बता रहे हो, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है अंदर। अंदर मरी मरी आवाज आ रही है, हाँ भाई कहाँ है, आ जाना, चल ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंटली बोलो। उसने बोला कि भाई मेरे पास, मैं देखता हूं, देखना है ही नहीं, नहीं आएगा डायरेक्ट मना कर, बात खत्म। तेरे जैसे बहुत लोग हैं भाई मेरे पास। अब हम एहसास क्या दिला देते हैं, तू ये है भाई मेरी इज्जत के लिए आ जाना, मेरी इज्जत का सवाल रख लेना, मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना, ये कर कर इनवाइट कर रहे हैं हम। किसी भाई किसी नौबत पर नहीं आएगा। आपको इनविटेशन में कभी भी प्लीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या नहीं करना इस्तेमाल? प्लीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर। प्लीज आ जाना, मेरे लिए, मेरी खातिर आ जाना। भाई ये वर्ड आपकी ना इज्जत पूरी उतार देता है। अब जैसे ही तुमने प्लीज बोला मेरे लिए आ जाना, अब सामने वाले को पता चल गया कि उसको, तुम्हें उसकी जरूरत है। अब वो तानकर बात करेगा तुमको। और जब भी तुमने बोला भाई, उसने बोला देखता हूं, भाई तू देखेगा या पक्का आएगा ये बता। देखेगा तो भाई मत आना, तू मेरे लिए बहुत ऑप्शन है, मेरे पास लिस्ट ही भरी पड़ी है यहाँ पर। इस्तेमाल करो भाई, अपने लिस्ट को दिखा दिखा कर बेचो उसको। अब तुम बोल ही रहे हो भाई तू आ जाना, रे देख ले, देखना मत, तू आ जाना यार, बस कभी नहीं आएगा।
जहां आपने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी इनविटेशन से, आपका इनवाइट वही खराब हो गया। तान कर बात करो भाई, आप क्या हो, मौका देने वाले हो या मौका लेने वाले हो? आप इंटरव्यू जब होता है, इंटरव्यू में जॉब देने वाला क्या आपसे ये बोलता है प्लीज भैया इस सवाल का जवाब दे दो, ऐसे बोलता है? वो ठोक कर पूछता है तुमसे और ठोक कर उसको जवाब भी देना होता है। नहीं देगा, एक काम कर निकल, तेरी जरूरत ही नहीं है। देखा इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, लोग ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं ना, मुंह पर मारकर भगाया है लोगों को। सर्टिफिकेट